अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई है और 16 मई का दिन खासा अहम है क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पार्लियामेंट आएंगे और इस हवाले से यकीन दहानी कराई गई कुछ 2 दिन कबल अपोजिशन लीडर की जानिब से कि हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम बिल्कुल उनका ना सिर्फ इस्तकबाल करेंगे, गो नवाज़ गो के नारे भी नहीं लगेंगे और उनको प्रॉपर उनके साथ उनको कोई तंग नहीं करेगा। ये कहा गया था खुर्शीद शाह साहब की जानिब से जो अपोजिशन लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आपने ये कह तो दिया, लेकिन क्या तमाम अपोजिशन एक पेज पर है? पीटीआई भी है, पीपल्स पार्टी है, आप सब एक पेज पर हैं कि तंग नहीं करना, ना नारे लगाने हैं और उनको प्रॉपर एक रिस्पेक्ट देनी है? ये जो पानामा का इशू है, वो अगर मियां नवाज शरीफ आते रहते और ये इशू वहाँ उठता तो वहाँ जवाब देते रहते, बात होती रहती, कमेटियाँ बनती रहती, सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस होते रहते सारी बातें, और इतनी हाइप क्रिएट नहीं होती। ये मियां साहब ने और मियां साहब की टीम ने खुद इस मसले को उलझाया है और लोग शश व पंज में हैं क्या होगा और इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आना चाहती है वो भी डरी हुई है कल क्या होगा। जो हमारी डेवलपमेंट है जिसके मियां साहब हमेशा बात करते हैं वो भी रुकी हुई है, स्टैंड स्टिल रुक गई है। ब्यूरोक्रेसी ने भी अपने कलम नीचे रख लिए कि कल क्या होने वाला है। तो इसकी सारी जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ को ऊपर आती है जी। उनको ये रवैया पार्लियामेंट के साथ नहीं रखना चाहिए था। कम से कम अब उनके जहन में ये आना चाहिए कि पार्लियामेंट के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे तो और मसले को उलझा देंगे, शकूक और शुबहात और बढ़ जाएंगे कि मियां नवाज शरीफ क्यों अवॉइड कर रहे हैं। सवालात बड़े आसान हैं, चाहे वो कुछ भी कहे कि हम डिक्टेशन नहीं लेते, हम ये भाई ये डिक्टेशन नहीं, एक सवाल है कि ये सवाल है, उनके जवाब दे दो। क्योंकि अवामी आदमी, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, ये कौम से नहीं कह सकता कि आपके सवालात के जवाब मैं नहीं दूंगा। बहुत सी चीज़ें हैं, मगर हम माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम माहौल को बेहतरी की तरफ लेना चाहते हैं। तो मैं दोस्त के नाते दोस्त और भाई भी कहता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आस्तीन का सांप न बनूं। मैं उनको फ्रेंड सजेस्ट करूं कि मियां साहब जितना भी बेहतर है आप पार्लियामेंट में खड़े होके जवाब दे, बावकार तरीके से दे, अपनी हिस्ट्री बताए कि मैं 85 में आया, हमारे पास क्या था, कितना टैक्स मैं देता था, फिर मैंने क्या बनाया, ये ऑफशोर में हम कब गए, मैं फिर कब भी, ये सारी बता दे। काहे का डर, इज्जत के साथ जीना है ना। कहते हैं कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी, इसका तो निशान भी शेर है, तो शेर बन के जवाब दे। वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म हैं, हमारे कुछ और लीडर्स भी हैं जिन्होंने पहले ये कहा कि ये एक अपने काले धन को बचाने का ज़रिया है, आवाम के टैक्सेस से बचने का ज़रिया ऑफशोर्स हैं, लेकिन वो खुद इसमें आ गए। एब्सोल्युटली इमरान खान साहब की तरफ जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनका भी कल नाम आ चुका। उन्होंने इनिशियली एडमिट नहीं किया था लेकिन खिलाफ बहुत बोला था। इमरान खान पता नहीं क्यों बातों को सोचता नहीं है, जज्बात में 24 घंटे होते हैं। सियासतदान का सबसे बड़ा पहला सबक ये होता है कि वो जज्बात में नहीं आना चाहिए, ठंडे जहन के साथ आना। और इमरान खान जो है, इमरान जोश में हो जाते हैं। खुद ऑफशोर को इतना उसने उठाया, जब तुझे पता था कि तेरी भी ऑफशोर थी तो तुझे इतना नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए था। और फिर कहते हो कि मैं ब्रिटिश का सिटीज़न नहीं था, मैं पाकिस्तान का सिटीज़न था, इसलिए मैंने टैक्स वहाँ नहीं दिया। अब मुझे तो खतरा ये है कि ऐसा ना हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके ऊपर डाल पड़े कि भाई तुमने हमारा टैक्स खुद ब खुद कहा है कि मैं देना नहीं चाहता, थ्रू ऑफशोर पे आया हूँ। यानी कि ये उनका एडमिशन भी एक और बड़ी गलती है जो उन्होंने एडमिट करके की है। मैं समझता हूँ। और देखिए, अपोजिशन में मुझे अगले पे पत्थर मारते हुए सोचना चाहिए कहीं कोई मुझे तो पत्थर नहीं, कंकरी तो नहीं मार देगा। तो इमरान खान को भी पार्लियामेंट में आके खड़े होकर जवाब देना चाहिए, फेस करना चाहिए पार्लियामेंट को।
थैंक यू सो मच खुर्शीद शाह साहब, अपोजिशन लीडर, उन्होंने ख़ास टाइम निकाला जाग टीवी के लिए हमारे लिए, और कहना उनका यही है कि 16 मई की तरह सारे दिन ही ख़ास हैं, लेकिन वज़ीर आज़म चूँकि पार्लियामेंट आ रहे हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि वो प्रॉपरली ना सिर्फ वहाँ पार्लियामेंट को बल्कि अपनी आवाम को सेटिस्फाई करके वापस जाएंगे।